आप सबका फिर से एक बार स्वागत है जनित एकेडमी ऑनलाइन पर। और आज हम कर रहे हैं परोपकार पर हिंदी निबंध। तो बच्चों, आईसीएससी क्लास 10 का जो स्पेसिमेन सैंपल पेपर आया है, बोर्ड से जो आया है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, उसका सेक्शन ए का ये क्वेश्चन 1 है। तो इसका सेकंड टॉपिक आप देख सकते हैं, परोपकार की भावना लोक कल्याण से पूर्ण होती है। हमें भी परोपकार से भरा जीवन ही जीना चाहिए। विषय को स्पष्ट करते हुए अपने विचार लिखिए। तो इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए हम हमारा हिंदी निबंध लिख रहे हैं। तो ये निबंध मैंने लिया है ओसवाल गुरुकुल की 61 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की किताब से। ये आईसीएससी क्लास 10 की है, ऑल सब्जेक्ट कंबाइंड फॉर 2023 एग्जामिनेशन। तो इस बुक में सभी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर्स भी है हर एक सब्जेक्ट के, और बहुत सारे सैंपल पेपर्स भी है हर एक सब्जेक्ट के। फुली सॉल्व पेपर्स है, और हर सब्जेक्ट का एक एक अनसॉल्व पेपर भी है, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं स्पेसिमेन पेपर का, जो कि बोर्ड द्वारा इशू किया गया है, उसका सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 का सेकंड वाला ऑप्शन मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूं। तो सबसे पता है कि इंट्रोडक्टरी जो लाइंस होती है, स्टार्टिंग की लाइन में हम उस जो हमारा टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना, उसका अर्थ बताते हैं कि होता क्या है परोपकार। फिर हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसके नेक्स्ट वाले पैराग्राफ्स में हम बात करते हैं थोड़ा और डिटेल में, और फिर उसके बाद हम लिखते हैं कंक्लूजन वाला पैराग्राफ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शुरुआती लाइन से, ओपनिंग सेंटेंसेस जिसे बोलते हैं। अब हम इसमें मीनिंग बताएंगे। तो परोपकार का अर्थ है दूसरों का उपकार, यानी दूसरों का भला करना, ना, दूसरों के लिए अच्छा कार्य करना। दूसरों पर उपकार का तात्पर्य है, तात्पर्य का मतलब होता है अर्थ है। तो हम अच्छी हिंदी यूज करने के लिए अर्थ की जगह हम बोलेंगे तात्पर्य। उससे ये कहना चाहता है, राइट। तो दूसरों पर उपकार का तात्पर्य है दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। इस भलाई के कार्य में अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। तो ये एक भलाई का कार्य है, इसलिए अपना कोई निजी का मतलब है पर्सनल, है ना, अपना कोई पर्सनल स्वार्थ इसमें नहीं होता है। ये करुणा, दया, है ना, ममता और स्नेह से परिपूर्ण भावना होती है। तो कौन सा इमोशन होता है जिसमें करुणा होती है, दया होती है, ममता की भावना होती है, स्नेह यानी प्यार से परिपूर्ण, पूरा भरा हुआ, फुल्ली पैक्ड, परिपूर्ण भावना होती है। अब ये हो गया इंट्रोडक्टरी लाइंस। हमने अर्थ बता दिया कि परोपकार का अर्थ है दूसरों का उपकार, दूसरों पर उपकार का तात्पर्य है दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। इस भलाई के कार्य में अपना कोई निजी यानी पर्सनल मोटिव, स्वार्थ नहीं होता है। ये करुणा, दया, ममता और स्नेह से परिपूर्ण भावना होती है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। अब हम फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम फर्स्ट पैराग्राफ में इसी चीज को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यदि हम प्रकृति में चारों तरफ देखें, है ना, अगर हम नेचर में सभी तरफ देखें तो पाएंगे कि यहाँ पे ये की मात्रा का ध्यान देना है कि छोटी की मात्रा लगानी है, छोटी मात्रा लगानी है। जब आप कोई रिलेशनशिप बता रहे होते हैं कि ये राम की पत्नी, तो बड़ी ई की मात्रा आती है। रमा की बहन, तो बड़ी ई की मात्रा आती है। पेड़ की डाली, तो बड़ी ई की मात्रा आती है। यहाँ पे देखो, जब भी आप किसी सेंटेंस को एक्सप्लेन करने वाले हो तब यहाँ छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है। हाइलाइटर हो गया ये बात आपको समझ आई कि आपको जब भी आप किसी का सेंटेंस बता रहे हैं, किसी का अर्थ बता रहे हैं, तब ये की मात्रा आती है। मात्राओं पे पूरा ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं। यदि हम प्रकृति में चारों तरफ देखें तो पाएंगे कि प्रकृति परोपकार का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी जो नेचर है वो परोपकार यानी दूसरों का भला करने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब एक एक एग्जाम्पल देते हैं। वृक्ष का पता है ना, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, है ना। पेड़ जो है अपने फल
स्वयं यानी खुद नहीं खाते, है ना, पेड़ खुद के लिए थोड़ी फल उगाते हैं। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती। सूर्य अनवरत हमें ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है ना, उसको उससे कोई मतलब कोई उसका खुद का निजी स्वार्थ नहीं है, वो हमें ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। ऊर्जा का क्या मतलब है? ऊर्जा का मतलब है एनर्जी, है ना। सन इज द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। खेत हमें अन्न देते हैं। वायु यानी हवा हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है। परोपकार एक सुखद एहसास है, ऐसा एहसास है जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर सच्चा सुख किसी दूसरे के लिए काम आने में है। संसार में वो कार्य सबसे श्रेष्ठ है, यानी सबसे बड़ा है, ऊंचा है, फर्स्ट नंबर पे है, जिससे किसी दूसरे की सहायता होती है। किसी चेहरे पर मुस्कान और किसी जीवन में खुशी लाना प्रभु की सच्ची आराधना के समान है। आराधना मतलब उस प्रभु की या भगवान की पूजा अर्चना के समान है। कहते हैं नर में ही नारायण बसते हैं। नर मतलब इंसान, है ना, नर मतलब इंसान, और नारायण का अर्थ है भगवान। तो इंसान में ही भगवान का वास होता है, इसलिए हमें इंसानों की, मनुष्य की सेवा करनी चाहिए। अर्थात प्रत्येक मनुष्य में ही ईश्वर व्याप्त है, तो क्यों ना किसी दुखी की, किसी जरूरतमंद की, किसी परेशान व्यक्ति की मदद कर साक्षात ईश्वर की पूजा करने जैसा महसूस करें। कितना प्यारा पैराग्राफ लिखा है, कितनी सुंदर तरीके से अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए इन्होंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने नर में ही नारायण बसना, ठीक है, इसका भी प्रयोग किया गया है, तो इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। आप एग्जामिनर अवेयर होता है कि आपको बहुत सारी उक्तियां ना भी आती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, अब इसी का एक दूसरा आइडिया दिया है। ठीक है, आज के दौर में जहां हमारे चारों ओर हिंसा यानी वायलेंस, नफरत, स्वार्थ सेल्फ मोटिव, असहनशीलता, जहां लोग किसी भी चीज को सहन नहीं करते हैं ना, आदि व्याप्त है, यानी पूरी तरीके से भरपूर मात्रा में है, सब जगह यही है। तो आज के दौर में जहां हमारे चारों ओर हिंसा, नफरत, स्वार्थ, असहनशीलता आदि व्याप्त है, हर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ में लिप्त है, स्वार्थ में डूबा हुआ है। ऐसे में परोपकार की भावना इस समाज के लिए नितांत आवश्यक है, यानी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पे कितने अच्छे वर्ड्स का प्रयोग किया गया है बच्चों, ये वर्ड्स आप सीखो, इनका अर्थ सीखो, और ये वर्ड्स कोशिश करो कि आपके हर एसेस में आप इंक्लूड कर सको ऐसे वर्ड्स। ठीक है, तो परोपकार की भावना इस समाज के लिए नितांत आवश्यक है, ताकि लोग स्वार्थी प्रवृत्ति से ऊपर उठकर, स्वार्थी प्रवृत्ति क्या होता है, उनका नेचर, है ना, किस तरह प्रवृत्ति मतलब नेचर, और स्वार्थी प्रवृत्ति यानी सेल्फिश नेचर से ऊपर उठकर एक दूसरे का सहयोग करे। सहयोग का अर्थ होता है हेल्प करे, है ना, एक दूसरे की हेल्प करे। और स्वार्थी प्रवृत्ति का क्या मतलब है, सेल्फिश नेचर। एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे का सुख दुख, एक दूसरे का दुख दर्द समझे, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। निर्माण होगा यानी कंस्ट्रक्शन होगा, जिसमें दया व प्रेम की भावना हो। तो ऐसे समाज का हम निर्माण कर सकेंगे जिसमें दया व प्रेम की भावना हो। हर धर्म में, है ना, हर रिलीजन में, धर्म का मीनिंग है रिलीजन, हर रिलीजन में परोपकार को विशेष महत्व दिया गया है। जो अपने पूरे जीवन में किसी भी व्यक्ति के काम नहीं आया हो, जिसने कभी कोई परोपकार का कार्य नहीं किया हो, वह व्यक्ति मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में क्या बात की है कि सब तरफ क्या है, हिंसा, नफरत, स्वार्थ, असहनशीलता है। तो ऐसे में अगर अपन अपने सेल्फिश नेचर से हटकर दूसरों की हेल्प करें तो बहुत अच्छा होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। और हर धर्म में परोपकार को विशेष महत्व दिया गया है। तो आइए हम सब मिलकर परोपकार का काम करें, और जो इंसान परोपकार का कार्य नहीं करता है वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बात की गई है, चलो पढ़ते हैं। एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। परोपकार करने के लिए किसी आयु या योग्यता की जरूरत नहीं पड़ती। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं थोड़ा, अभी तो मैं छोटा हूं तो मैं परोपकार नहीं करूंगा, थोड़ा बड़ा होके करूंगा, नहीं। किसी आयु या किसी क्वालिफिकेशन, योग्यता मतलब आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, की जरूरत नहीं पड़ती। परोपकार के लिए बस संवेदनशील होना आवश्यक है। संवेदनशील मतलब जिसमें इमोशंस हो, संवेदना हो, है ना। इसका अर्थ समझ गए बच्चों आप? संवेदनशील यानी इमोशनल, आप, है ना, आप सेंसिबल हो, आपके सेंसेस आर अवेक, है ना, वो होता है संवेदनशील। कि आपके अंदर, है ना, एक भावना होनी चाहिए, इमोशन कोशेंट होना चाहिए। EQ जिसे बोलते हैं ना, IQ होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, और संवेदनशील होना मतलब EQ, इमोशनल कोशेंट आपका हाई होना चाहिए। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपना जीवन सदैव यानी हमेशा, सदैव का मतलब हमेशा, सदैव दूसरों की भलाई के लिए लगा दिया। अगर उन्होंने दूसरों की भलाई के कार्य नहीं किए होते और केवल अपने स्वार्थ के लिए जिए होते तो वे महापुरुष नहीं बन पाते, है ना, और ना ही हम उन्हें याद करते। अतः, अतः का क्या अर्थ है बच्चों? इसीलिए, है ना, फाइनली, अतः इसीलिए परोपकार की भावना लोक कल्याण की भावना से ही पूर्ण होती है, कि सभी लोगों का, पूरे लोक का कल्याण करें हम, है ना, पूरी धरती का कल्याण करें। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए परोपकारी होना अति आवश्यक है। ईश्वर ने मानव को विशेष गुण दिया है और वो है बुद्धि और संवेदनशीलता। हमारे अंदर ही इमोशंस है और हमारे अंदर ब्रेन्स है ना, इंटेलिजेंस और ब्रेन, इंटेलिजेंस और इमोशंस, है ना। भगवान ने हमको ये दो विशेष गुण दिए हैं। ये गुण मानव जाति को संसार के अन्य प्राणियों से अलग करता है, वरना केवल अपने स्वार्थ के लिए जीना तो पशुओं का काम है। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, परोपकारी है, वे लोग ही सच्चे मानव है। ठीक है, तो ये एक अपना कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो सकता है। हमें देखो, जब भी आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखो ना बच्चों, याद रखना जो आपका लास्ट पैराग्राफ होता है ना, उसमें उससे आप शुरू करते हो मोस्टली अतः से, मतलब कंक्लूजन में आप कह रहे हो अतः परोपकार की भावना लोक कल्याण की भावना से पूर्ण होती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए परोपकारी होना आवश्यक है। ईश्वर ने मानव को विशेष गुण दिए हैं, और ये सब ऐसे करके आप इसको कंक्लूड करोगे कि जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, परोपकारी है, वो लोग ही सच्चे मानव है। और अगर आप किसी कोट के साथ एंड कर दो तो बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। तो इन्होंने एक कोट के साथ इसको एंड किया है, देखो, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। मनु का अर्थ है मनुष्य, है ना, तो बोलते हैं औरों, औरों मतलब दूसरों, है ना, यहाँ पे मात्रा देखो, औरों को हंसते देखो मनु, मनु यानी मनुष्य। तो आपको पॉइंट करते हुए बोल रहे हैं कि हे मनुष्य, औरों को हंसते हुए देखो तो हंसो और सुख पाओ, है ना, तो आपको भी सुख मिलेगा। अपने सुख को विस्तृत कर लो, विस्तृत कर लो मतलब विशाल बना लो, बहुत फैला लो, कि आपका सुख और भी बड़ा हो जाएगा। सबको सुखी बनाओ। अगर आप सबको सुखी बनाओगे, सबको सुख दोगे, तो आपका खुद का सुख भी बहुत विस्तृत हो जाएगा। तो इसी के साथ इसको इन्होंने एंड किया है। बहुत ही अमेजिंग इन्होंने लास्ट का कोट डाला है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ठीक है, तो ये याद कर लो। बहुत सारे कोट्स मैंने इस हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऐसे बनाए हैं जहां मैंने बहुत सारे कोट्स दिए हैं। ठीक है, तो आप वो चीजें भी देख सकते हो। आई हैव मेड अ फुल वीडियो ऑन डिफरेंट कोट्स, है ना, कोट्स इन हिंदी के वीडियो है हमारे चैनल पर, तो आप वो कुछ कोट्स याद कर सकते हो। बेसिक कोट्स है जो आप हर किसी ऐसे में इंक्लूड कर सकते हो, वो वाले कोट्स। ठीक है, और शॉर्ट पोएम्स है ना, 2-2 लाइन की, जैसे कि ये एक दोहे में से लिया गया है, तो ऐसे ही शॉर्ट पोएम्स है 2-3 लाइन्स की, दोहे हैं। ठीक है, जो एकदम बेसिक्स है,
है ना, जो आप किसी भी ऐसे में इंक्लूड कर सकते हो। तो उसकी लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे या ऊपर आई बटन पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे सैंपल एसेज भी डाले हैं बेसिक टॉपिक्स पे, तो आप वो टॉपिक्स भी देख सकते हैं, वो भी मैं लिंक में डाल दूंगी बच्चों। तो ये पर्टिकुलर ऐसे मैंने इस बुक से लिया था, तो इस बुक की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बुक Amazon पे भी अवेलेबल है और ओसवाल गुरुकुल की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। बहुत जबरदस्त बुक है 2023 एग्जामिनेशन के लिए। बहुत सारे सैंपल पेपर्स दिए गए हैं, सॉल्व सैंपल पेपर्स दिए गए हैं, बहुत ब्यूटीफुल आंसर्स लिखे हैं। तो कुछ और एसेज और लेटर्स के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक कीप द लर्निंग ऑलवेज ऑन जेनिथ अकेडमी ऑनलाइन। आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके लिखिए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।